डिविडेंड और इंटरेस्ट के बीच का फर्क हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो जो कंपनी होती है, ठीक है, वो एक एसोसिएशन है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। उसको शेयर कैपिटल का पैसा कौन देता है? शेयर होल्डर्स देते हैं। तो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को शेयर होल्डर का पैसा दिया, तो कंपनी ने रिटर्न्स में कुछ देना चाहिए। इस रिटर्न को डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है। सेम कंपनी का एग्जांपल लो। उन लोगों ने कर्जदार, डिबेंचर एक प्रकार का कर्जा है, जैसे डिबेंचर होल्डर्स, उनसे लाख रुपए लिया। ठीक है ना? सो डिबेंचर होल्डर्स ने ऐसा बोलना चाहिए लाख रुपए दिया। फिर उस पैसे का कंपनी ने इस्तेमाल किया। तो कंपनी ने इस 1 लाख रुपए, जो देखा जाए तो रेंटल हो गया ना, पैसा रेंट पे लिया है। सो कंपनी ने रिटर्न्स में कुछ देना चाहिए डिबेंचर होल्डर या जो भी कर्जदार, बॉन्ड होल्डर हो सकता है, ठीक है ना, डिपॉजिट होल्डर हो सकता है, जिसने भी कंपनी को कर्जा दिया, कंपनी रिटर्न्स में क्या देगी उसको? इंटरेस्ट। तो अभी एक एक करके डिफरेंस देखेंगे हम। सो डिविडेंड क्या है? एक रिटर्न। कौन पे करता है? कंपनी। किसको पे करती है? शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर ने कंपनी पर इन्वेस्टमेंट लगाया। किस पैसे का? शेयर कैपिटल। इंटरेस्ट क्या है? एक रिटर्न है। कौन देता है? कंपनी देती है। किसको देती है? क्रेडिटर्स को। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर, उन्होंने कंपनी को कर्जा दिया है। डिविडेंड किसको दिया जाता है? कंपनी के मेंबर्स को। ये किसको दिया जाता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? जिसने कंपनी को कर्जा दिया है। ठीक है। नंबर 3, ऑब्लिगेशन। डिविडेंड जब प्रॉफिट हो तब कंपनी देगी, प्रॉफिट नहीं हो तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या ना हो, इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन, तुमको इंटरेस्ट पे करना ही होगा। ठीक है। व्हेन पेबल, जब कंपनी के पास प्रॉफिट अच्छा खासा है तभी वो डिविडेंड देगी। अब आफ्टर फुलफिलिंग ऑब्लिगेशन मतलब क्या? पहले इंटरेस्ट पे कर दिया, गवर्नमेंट के टैक्सेस उसके पहले पे कर दिया, सब जो प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा दिया, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिर आएगा, फिर इक्विटी का डिविडेंड आएगा। सो डिविडेंड पहले गवर्नमेंट का टैक्सेस दे दिया, लोन पे ब्याज दे दिया, फिर प्रेफरेंस का डिविडेंड, मतलब बाहर के पैसे सबको देने के बाद फिर डिविडेंड दिया जाता है। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ऑब्लिगेशन कंपनी को पे करना ही है, प्रॉफिट हो या ना हो। डिविडेंड हर साल का रेट फ्लक्चुएट होता है। हालांकि इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन यदि तुमने फिक्स रेट पे लोन लिया है, एक होता है फिक्स रेट, एक फ्लोटिंग होता है। यदि तुमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स पे लिया है तो तुम्हारा पूरा जीवन 10% है, तो पूरा लाइफ 10% रहेगा। फ्लोटिंग पे लिया है तो हर 3 महीने में कभी 10 का 9.8 होगा, कभी 10.2 होगा। आजकल हालांकि कंपनी ज्यादातर फ्लोटिंग रेट पे रहती है, लेकिन फिक्स रेट भी पॉसिबिलिटी, जहां पे हुआ तुमने तय कर दिया तो रेट तुम्हारा बदलेगा नहीं। डिविडेंड हर साल का रेट बदल सकता है। रेजोल्यूशन, जब फाइनल डिविडेंड देती है तो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब 100 में से 51% शेयर होल्डर्स, मतलब 51 वोट्स वालों ने वोट किया तो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। और इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं। इंटरेस्ट के लिए रेजोल्यूशन पास करके भी कोई जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन पास करो नहीं करो, तुमको डिविडेंड इंटरेस्ट देना ही देना है। सो रेजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। देखते हैं क्या है। तुम्हारा मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करके तुमको बताता हूँ। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे बाय जीपी आ गया, सपोजिटली 10,000, और यहाँ पे टू इंटरेस्ट आया से 3,000। कितना बचा? नेट प्रॉफिट 7,000। सो ये जो 7,000 है, इसमें से एक हिस्सा जाएगा डिविडेंड। सो प्रॉफिट के बाद आएगा, इसलिए इसको अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएशन। और ये नेट प्रॉफिट से पहले खर्चे के रूप में दिखाया जाता है, इसलिए इसको चार्ज बोलते हैं। एक और फर्क है कि इंटरेस्ट तुम खर्चे में दिखा सकते हो, डिविडेंड तुम खर्चे में नहीं दिखा सकते। सपोजली तुमने 2,000 का डिविडेंड दिया, सो डिविडेंड कैन नॉट बी शोन एज एन एक्सपेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। करेक्ट?
सो ये जो पॉइंट है, रेजोल्यूशन, फाइनल डिविडेंड का रेजोल्यूशन तो हो चुका। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन है जो मैंने तुमको अभी बताया कि प्रॉफिट के बाद आएगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट के पहले आएगा, चार्ज है। और एक और बड़ा पॉइंट है जो इन्होंने मिस कर दिया, वो मैं बताऊंगा कि डिविडेंड इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है, तुम खर्चे में दिखा सकते हो, ठीक है। और डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, तुम डिविडेंड खर्चे में नॉट टैक्स डिडक्टिबल नहीं दिखा सकते। तुम एक और पॉइंट बोल सकते हो, डिविडेंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बाद आता है। एक्चुअली अप्रोप्रिएशन था, नेट प्रॉफिट के बाद आएगा, इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट से पहले आएगा, ठीक है ना। सो ये था डिविडेंड और इंटरेस्ट के बीच का फर्क। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी थे जो मैंने बता दिया। और डिविडेंड नॉर्मली साल में एक बार होगा, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। फाइनल डिविडेंड साल में एक बार होगा, इंटरिम डिविडेंड साल में, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में एक और बार हो सकता है। इंटरेस्ट हर महीना भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है, साल में, वो आपस का डिसाइड होता है। ओके। सो और एक और है, तुमने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो जो डिबेंचर होल्डर है कंपनी को जब्त कर सकते हैं, कंपनी के संपत्ति को बेच सकते हैं, कंपनी को बंद करा सकते हैं। तुमने डिविडेंड पे नहीं किया तो शेयर होल्डर कंपनी को जब्त नहीं कर सकते, ना बेच सकते। ओके। तो यहाँ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट का खत्म होता है।